नमस्ते। हृदय की बात, ध्यान के बारे में हम बात कर रहे थे। आज जो है वो हमारा भाग जो है वो 7 है। तो ध्यान क्यों करना चाहिए वगैरह सब बात की। मुझे आज आपके साथ 2-3 कहानियाँ सुनानी है आपको। स्वामी विवेकानंद का नाम तो सबने आपने सुना है। वो तो बचपन से ही ध्यान करते थे। आपने उनका जीवन चरित्र भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा है कि वो बचपन से ही ध्यान करते थे और उस ध्यान की वजह से ही इतनी 39 उम्र तक, माने इतना छोटा सा उनका आयुष्य रहा, जीवन रहा, उसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ वो दुनिया के लिए करके गए। बचपन में सब बच्चे कुछ न कुछ खेल खेलते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थी ऐसा खेल होता है, कभी या तो राजा प्रजा ऐसा खेल होगा, या तो डॉक्टर पेशेंट ऐसे खेल हम खेलते थे सब लोग। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी माने नरेंद्र जब थे तब वो नरेंद्र बचपन से ही ध्यान का खेल खेलते थे। माने वो ध्यान करेंगे और सामने सभी उनके मित्रों को बिठाएंगे और कहेंगे कि आप भी ध्यान करो, मैं आपको ध्यान करवाता हूँ या तो सिखाता हूँ। तो एक बार ऐसे ही वो एक पुरानी वाली कोठी में कहीं जा कर के बैठे। वो बैठे थे, सामने उनके दूसरे जो मित्र थे, छोटे बच्चे, वो सारे बैठे थे। और इतने में ध्यान शुरू हुआ और इतने में एक बाजू में से सांप आया। तो सामने वाले बच्चों का तो उतना ध्यान तो लगता नहीं था। तो जो सांप आया तो उन्होंने किसी ने एक ने देखा तो तुरंत दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, सभी लोगों को पता चल गया। और सांप आया तो वो तो घबरा गए, इसलिए उठ करके भागे। अपने अपने घर पे गए, बड़ों को सबने बुला के लाए और क्या कहा कि भाई हम ध्यान कर रहे थे, एक सांप आया और नरेंद्र अभी भी ध्यान कर रहा है और वो उठ नहीं रहा है। तो इसलिए सब लोग आए तो क्या देखते हैं, तो सांप जो है वो नरेंद्र के सामने आकर के खड़ा है, फैन फैला करके सामने शांति से बैठा है। नरेंद्र का ध्यान चल रहा है, नरेंद्र को कुछ पता नहीं है। धीरे से सांप जो है वो नीचे होकर के चला जाता है। लोग कहते हैं कि ध्यान करने से आपकी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो जंगल के जो जानवर होते हैं, या तो हिंस्र पशु इसको कहेंगे हम, तो वो जो जानवर है वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। नरेंद्र की ही बात करूं कि कॉलेज में गए तो वो लाइब्रेरी से किताबें लाते थे, रात को पढ़ लेते थे, दूसरे दिन दे देते थे। तो जो लाइब्रेरियन था उसको ऐसा लगा कि ये लड़का मेरी कुछ मजाक उड़ा रहा है। तो एक दिन उसने पकड़ा कि नरेंद्र बैठो। क्या भाई सर, ये आप किताबें ले जाते हो तो पढ़ते हो क्या? तो नरेंद्र कहा हाँ सर, मैं पढ़ लेता हूँ। तो कहते कि इतनी जल्दी पढ़ लेते हो एक रात में? हाँ पढ़ लेता हूँ। तो कुछ याद भी रहता है? तो क्या हाँ सर, याद भी रहता है। आप चाहे वो सवाल पूछिए उसमें से, किताब में से। उन्होंने किताब में से सवालों पूछे और नरेंद्र ने सबका जवाब अच्छी तरह से दे दिया। तब वो लाइब्रेरियन को बहुत आश्चर्य हुआ। नरेंद्र ने कहा कि सर मैं बचपन से ध्यान करता हूँ, इसलिए मेरी एकाग्रता जिसको कहेंगे और एक प्रकार का फोकस वो इतना बढ़ गया है कि मैं जब किताब खोलता हूँ तो किताब का एक पन्ना मैं देखता हूँ, देखने से ही वो पन्ना मेरा जो है वो पढ़ लिया जाता है और मुझे याद भी रहता है। मैंने सिर्फ मुझे पन्ने पलटा नहीं होते हैं। ऐसी बात नरेंद्र की है। और एक कहते हैं कि हम परीक्षा देते हैं ना, तो परीक्षा में काफ़ी बार ऐसा आता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है सवाल, उसमें आता है कि 15 सवाल है, उसमें से कोई भी 10 सवालों का जवाब दो। तो कहते हैं कि नरेंद्र ऐसा करते थे कि वो 15 सवालों का जवाब लिखते थे और नीचे लिखते थे कि इसमें से कोई भी 10 आप सवाल चेक करो। कितना आत्मविश्वास, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे ये 15 सवाल सब आते हैं और मैंने बराबर ही लिखा है सबका, उसमें से कोई भी 10 सवाल जो है वो आप चेक करो। तो ये जो है वो ध्यान से आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसकी वजह से आपको जीवन में तो बहुत फ़ायदा होगा ही, सवाल ही नहीं है।
इसलिए ध्यान तो करना ही चाहिए। ठीक है ना? धन्यवाद।